अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपको खुश आमदीद मेरे चैनल पे फ़ाइन डाइन विद एसके ऑफ़िशियल में। मैं आज आपको बेसल लीफ यानी जिसको तुलसी भी कहते हैं, उसकी मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये बहुत आसान है और बहुत मज़े की ये बनती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, ये बेसल लीफ हैं। ये इसको तुलसी भी कहते हैं और न्याज़बो भी कहते हैं। तो जिस तरह जिसको भी नाम आता हो तो वो समझ जाएंगे। ये पुदीना मैंने अपने घर में ही लगाया हुआ है। और ये जो न्याज़बो है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो मैंने आपको पौधा दिखाया था। और हरी मिर्ची और लहसुन इसमें डलेंगे और नमक डलेगा हस्बे ज़ायक़ा। जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एंड पे दही डलेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आपने 8 से 10 पत्ते लेने हैं न्याज़बो के, और तकरीबन आधा गड्डी लेनी है पुदीने के पत्तों की। और 4 से 5 हरी मिर्चें लेनी हैं। और 4 जवे तकरीबन आपने लहसुन के लेने हैं। वो लेके आपने हामन दस्ते में, जैसे ये मैंने डाला है, इसको पीसा है, इसी तरह आपने इसमें डाल के और इसको पीस लेना है। और नमक आपने अपने ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें डालना है। इस तरह आप इसको हामन दस्ते में पीसेंगे और अच्छी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, इस तरह आप पीस लें। फिर इसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। तो ये हमारी चटनी बस तैयार हो जाएगी। ये इसी तरह बस सिंपल इन्हीं चीज़ों से बनती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है कि जब भी आप बनाएंगे और कोई गेस्ट आएंगे आप उनको देंगे तो वो लाजमी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। और ये दही है, दही मैंने खुद ही घर में बनाया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगी। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए थिक सा माशाल्लाह दही बना हुआ है। और ये आपने तकरीबन 1 प्याली इसमें ऐड करना है। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर वगैरह में भी ये बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक टिप है कि आप थोड़ा सा बीच में डालिएगा दही, आधी प्याली डाल के। जब ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए तो फिर आपने एक बर्तन में निकाल के बाकी का दही आपने आधी प्याली फिर ऐड करके उसको मिक्स करना है, वरना वो पतला सा हो जाता है। अभी मैं इसको हमन दस्ते में डाल के इसी तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी इसको। और ये उसी के बीच में ही तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है कि ये थिक थिक सी बनती है और बहुत मज़े की होती है। तो आप ये बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो ये इस तरीके से जब आप बनाएंगे, ये चटनी आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, किसी एयर टाइट जार में रख दीजिए और 4-5 दिन के लिए इजीली ये उसमें रहेगी। लेकिन वो आपने उसमें तब दही नहीं ऐड करना। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो दही आप तभी इसमें ऐड करेंगे जब आपने सर्व करनी होगी। बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से होंगी। तो ये बड़ा मज़े की और अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। और होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी भी लगी होगी। और मुझे बताइएगा आप, और फाइनल लुक इसका ये देखिए। और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अल्लाह।